हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ये बोल रखा ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। ये बोल रखा एक काइट है, वो ग्राउंड से, मान लो अपने पास ये ग्राउंड है, इससे 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है भाई। ये लो भाई, ये 60 मीटर की हाइट पर यहाँ पर काइट उड़ रहा है। ये ग्राउंड अपने पास ए बी और ये सी है, मान लो काइट है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये बोल रखा है जो इस काइट का धागा है उसको ग्राउंड के एक पॉइंट से बांध दिया जाता है। मान लो इस पॉइंट से उसको बांध दिया जाता है अपने पास। फिर बोल रखा टाइट बांधा जाता है। बोल रखा द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ जो ये धागा अपने पास एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है जो AC है वो अपने पास स्ट्रिंग है, जो ये अपने पास BC काइट की हाइट है, AB ग्राउंड है। तो AC जो हाई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालनी है। कहने का मतलब है हमें AC निकालना है। AC निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जिसको निकालना हो उसको ऊपर लिख लिया करो, जो गिवन हो उसको अपोन में लिख लिया करो। गिवन है अपने पास BC, तो आप देखो ये B है, ये P है, ये H है। क्या बन गया H बाई पी, AC अपॉन BC क्या बन गया H बाई पी। H बाई पी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हो जाएगा AC अपॉन BC कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू है 60, तो हो जाएगा AC अपॉन BC इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई रूट थ्री। अब देखो ये BC अपने पास 60 है, तो यहां लिख देंगे AC अपॉन 60 इक्वल टू 2 बाई रूट थ्री। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो AC इक्वल टू 2 बाई रूट थ्री इंटू 60। रैशनलाइज कर दो, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा 2 और 60 मल्टीप्लाई 120 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री हो जाएगा 3 से कैंसिल कर दो 40 रूट थ्री मीटर अपने पास स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, ये बोल रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बोल रखा बिल्डिंग है, उसकी हाइट अपने पास 30 मीटर है, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। ये बॉय की लेंथ है 1.5 मीटर, ठीक है। ये लो भाई, और ये अपने पास हो गई बिल्डिंग DC जिसकी हाइट 30 मीटर है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 as he walks towards the building। बोल रखा है उसकी आंख से, ये बॉय की आईज है, यहां से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो बोल रखा है कि अपने पास 30 डिग्री बना हुआ था, लेकिन ये यहां से चलकर कुछ दूरी यहां पर आ गया चलकर। मान लो ये अपने पास E और P हो जाएगी। देखो ये AB यहां से चलकर यहां आ गया EP। फिर बोल रखा यहां से इसकी आईज से जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है भाई। फिर आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो डिस्टेंस निकालो जो बिल्डिंग की साइड चल कर गया है। तो मतलब हमें निकालनी है BP या फिर AE, दोनों इक्वल है भाई, तो हमें ये निकालनी है। अब एक बात देखो भाई, अब ये 1.5 मीटर है, तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं मान लो R,
ये 1.5 तो CR भी 1.5, बिल्कुल सही बात है। अब ये 1.5 है तो DR कितनी बच जाएगी, DR बच जाएगी अपने पास पूरी कितनी है 30, उसमें से 1.5 मीटर कम हो जाएगी तो आ जाएगा 30 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ये आ गई 28.5 मीटर। हमें निकालनी है AE, ये यहां से लेकर यहां था, यहां चलकर आ गया, मतलब ये यहां था, यहां चलकर आ गया, तो या तो AE और BP दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें तो ये डिस्टेंस निकालनी है, चाहे AE निकाल लो चाहे BP निकाल लो। अब AE निकालने के लिए आप देखोगे पहले अपने पास एक ट्रायंगल बनी हुई है ये ERD, फिर एक ट्रायंगल बनी हुई है ARD, दोनों ट्रायंगल को यूज कर लो। पहले निकाल लो इन ट्रायंगल ERD, ERD में ER निकाल लो और अपोन में लिख देंगे DR, मतलब 28.5, तो ये बनेगा B और ये बनेगा P, B बाई P, और B बाई P होता है कोट, और एंगल इस ट्रायंगल में है अपने पास 60 डिग्री, तो हो जाएगा ER अपॉन 28.5, कोट 60 की जो वैल्यू है वो अपने पास हो जाएगी 1/√3, ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो ER हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये आ गया भाई ER। अब बड़ी ट्रायंगल की बात करते हैं ARD, क्योंकि हमें तो AE निकालनी है, तो यहां लिखोगे इन ट्रायंगल ARD, तो यहां पर AR हमें निकालना है, अपोन में लिख देते हैं DR फिर 28.5, ये फिर बन गया ये बेस, ये परपेंडिकुलर B बाई P, लेकिन अब की बार एंगल है 30, तो ये बन जाएगा कोट 30। AR अपॉन 28.5, कोट 30 की जो वैल्यू है, कोट 30 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी √3, ये प्लस इस साइड आके माइनस, तो यह हो जाएगा AR किस किस से मिलकर बनता है AE प्लस ER, तो इसे AR की जगह पर लिख दो AE प्लस ER इक्वल टू 28.5 √3। अब एक बात देखो, हमें AE निकालनी है और ER की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहां पुट कर दो, तो यह हो जाएगा AE प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3, प्लस इस साइड आके माइनस, तो AE इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ऊपर से कॉमन है अपने पास 28.5, तो ये बच जाएगा √3 माइनस 1/√3, तो AE अपने पास आ जाएगा 28.5, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 हो गया 3 माइनस 1 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 28.5 के साथ, तो हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3। अब देखो 3 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 19, और ये आ जाएगा 19 √3 मीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बोल रखा है एक 20 मीटर की बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, ये बिल्डिंग है अपने पास ए बी। इस यहां पर इसके ऊपर, इसके टॉप के ऊपर एक टावर बना हुआ है, ये टावर मान लो BC है, और बोल रखा कि ये ग्राउंड है जैसे अपने पास मान लो AC। इस C पॉइंट से एक तो इस टावर के बॉटम से और एक इस टावर के टॉप से दो एंगल बने हुए हैं। ये बोल रखा है कि अपने पास जो बॉटम एंगल बना हुआ है वो 45 डिग्री का है, और जो टॉप का एंगल, ये पूरा एंगल बना हुआ वो 60 डिग्री का है। ठीक है,
ये बोल रखा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब BC हमें निकालनी है। अब एक बात देखो, ट्रायंगल अपने पास है दो, चलो पहले हम बात करते हैं, इसको हटा दो, इस ट्रायंगल को हटा दो भाई, बाद में निकालेंगे BC, पहले इस ट्रायंगल की बात करके AC निकाल लेते हैं। AC निकाल लो तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल CAB, तो हो जाएगा AC अपोन में AB है 20, तो ये बन गया B/P, और B/P होता कोट, तो ये होगा कोट 45 डिग्री, तो AC अपॉन 20 कोट 45 1, तो AC आ जाएगा 20 इंटू 1 हो गया 20 मीटर, तो ये अपने पास आ गया AC भाई यहां पर 20 मीटर। कोई डाउट है तो बता दो भाई। अब हमें निकालना BC, तो पूरी ट्रायंगल बना दो, अब इसको हटा दो भाई, ये लो। अब यहां पर ये पूरा एंगल है ना, ये 60 डिग्री का बना हुआ था। अब इसने बोला है BC निकालो टावर की हाइट। अब इसके लिए BC को हम मान लेते हैं लेट BC इक्वल टू x, तो ये x हो जाएगी, तो अपने पास AC है वो आ जाएगी, सॉरी ये अपने पास यहां पर D लिख दो भाई, ये AD है, C यहां लिखा हुआ ना, ये AD मान लो, तो AD अपने पास आ जाएगी x प्लस 20, x ये और 20 ये, तो x प्लस 20। अब बात करते हैं हम पूरी ट्रायंगल में। अब पूरी ट्रायंगल की बात करेंगे तो AD अपोन में, अब अपने पास AC गिवन है, AC है क्या बन गया 20, तो ये बन जाएगा P अपोन B, P अपोन B 10, और एंगल है 60, तो 10 60। AD किसकी सेम, AD की वैल्यू क्या है x प्लस 20 अपोन में 20, 10 60 की वैल्यू √3, इसको इस साइड ले जाओ, तो x इक्वल टू 20 √3, और ये प्लस का 20 इस साइड आके माइनस का, तो x इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर, आंसर आ जाएगा अपने पास, टावर की हाइट आ जाएगी भाई। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अपने पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, ये मान लो अपने पास पेडेस्टल है BC, इसके टॉप के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है ये, जिसकी हाइट 1.6 मीटर टॉल है, CD जो अपने पास स्टैचू है, ठीक है। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal. ये ग्राउंड के एक पॉइंट से ये पेडेस्टल का टॉप है, ये स्टैचू का टॉप है, दोनों से एंगल बना हुआ है, एक बोल रखा है कि 45 डिग्री बना हुआ है और एक 60 डिग्री बना हुआ है भाई, ठीक है। अब बोल रखा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालो, मतलब BC निकालो। देखो भाई अब BC निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए आप देखोगे, मान लेते हैं कि लेट BC इक्वल टू x, ये हमने x मान लिया। अब छोटी ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूं भाई, ये लो, ये ABC ऐसे बनी हुई है, ये x मान रखी है, ये 45 डिग्री है। आप देखो पहले हम AB निकाल लेते हैं, तो AB अपोन में x, ये बन गया भाई B/P फिर कोट और 45, तो जाएगा AB अपोन x इक्वल टू कोट 45 1, तो AB इक्वल टू x को इस साइड लेके जाओगे तो ये आ जाएगा x, तो AB अपने पास आ गया x। ये लो भाई, अब हमने इस AB को भी निकाल लिया भाई। अब देखो भाई पूरी ट्रायंगल की बात करो, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल ABD, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अपने पास जो BD है वो x प्लस 1.6 है, AB है वो अपने पास x है, ये बोल रखा है हमें तो हाइट निकालनी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है BC। ये निकालने के लिए इन ट्रायंगल ABD, इसमें आप देखोगे तो x प्लस 1.6 के अपोन में लिख देंगे x, ये देखो x प्लस 1.6,
पूरी ट्रायंगल बीडी होगी ना, इसके अपन में x लिख दिया तो ये बनेगा p बाई बी हो गया 10 और एंगल अपने पास है 60। तो x प्लस 1.6 अपॉन x tan 60 की वैल्यू √3। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 1.6 इक्वल टू √3x प्लस का x इस साइड आके माइनस का, तो 1.6 इक्वल टू √3x माइनस x। 1.6 इक्वल टू x कॉमन ही हो जाएगा √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 और इक्वल टू x। रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया 2 से कैंसिल कर दो 0.8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।